हेलो यूट्यूब दोस्तों, तो कैसे आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अर्पणा सिन्हा द साइकिल गर्ल में। कैसे आप सभी, बताया नहीं आपने, कमेंट में मुझे बता दीजिए ताकि मुझे भी पता हो कि आपका हालचाल बढ़िया है। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं। अभी देखिए एग्ज़ाम का समय चल रहा है, कंपटीशन का एग्ज़ाम चल रहा है, लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि सैलरी कितनी होती है, कितना पोस्ट है, कितनी पोस्ट पे वैकेंसी आई है। और हमारे बिहार में इस बार महा धमाका, महा ऑफर, बहुत ही ज़बरदस्त, हर डिपार्टमेंट में बहुत ही ऊंची ऊंची पदों पे बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी सीटें आ रखी है। तो आप लोग इस चीज़ को, समय को गवाए नहीं, बल्कि तैयारी में लग जाए। अभी सारे फॉर्म्स आ रखे हैं, कुछ फॉर्म्स आए हैं, कुछ आने बाकी है, तो ज़्यादा सोचिए मत, तैयारी करिए, फॉर्म फिलअप करिए और टेंशन फ्री होकर के एग्ज़ाम दीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ये बिहार होमगार्ड का वैकेंसी अभी आया हुआ है, जो कि जिसका आखिरी डेट है 16 अप्रैल। उसके बाद इसका जो फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है, ऑनलाइन होता है, वो क्लोज हो जाएगा। और आपको मैं बताऊंगी इसमें कि बिहार कांस्टेबल और होमगार्ड में क्या डिफरेंस है। तो चलिए दोस्तों, अब इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं बताती हूँ कि जो बिहार कांस्टेबल है और बिहार होमगार्ड है, ये दोनों में डिफरेंसेस बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा बहुत कहीं पे कमियां होती हैं, ऊपर नीचे थोड़ा होता है डिपार्टमेंट वाइज, तो वो तो नॉर्मल है, एज ए सब मैनेज हो जाता है। तो मैं इसमें बताती हूँ आपको कि देखिए इसका जो जॉब होता है ना, बिहार जो कांस्टेबल है और बिहार होमगार्ड है, वर्दी दोनों का सेम होता है। सिर्फ जो ये स्टार यहाँ पे उन लोग का जो ये लगा होता है, प्लेट लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं आपको पता होगा। आप लोगों ने अगर एनसीसी किया होगा तो आपको पता होगा, जो बैच होते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में। और इनकी जो ड्यूटी होती है, जो कांस्टेबल की ड्यूटी होती है, वही सेम होमगार्ड की भी ड्यूटी होती है। ये लोग भी पेट्रोलिंग पे जाते हैं और बिहार कांस्टेबल वाले भी पेट्रोलिंग पे जाते हैं। ये लोग को भी इलेक्शन में ड्यूटी देता है, उनको भी इलेक्शन में ड्यूटी देता है। और फिर एक चीज़ का डिफरेंस होता है इसमें कि जो इनकी ये जो ड्यूटी होती है, ऑफिस की ड्यूटी होती है, तो इनकी जो होमगार्ड वाली है ना, उनको ड्यूटी कम लगता है। उसमें जो बहुत एजुकेटेड, मतलब जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो कुछ कुछ को उसमें डाल देता है। वैसे बाकायदे इसमें उनकी ड्यूटी नहीं डाली जाती है, ना के बराबर रहता है। और जो कांस्टेबल होते हैं बिहार कांस्टेबल वाले, तो उनकी ड्यूटी ऑफिस में भी मिलती है। और बाकी इलेक्शन हो गया, पेट्रोलिंग हो गया, बाकी और कुछ का भी ड्यूटी हो गया, तो इसमें दोनों का कॉमन है, चलता है, दोनों का सेम है। अब हम चलते इसकी बात करते हैं कि इनकी जो सैलरी है वो क्या है। तो अब मैं बता दूं आपको कि जो बिहार कांस्टेबल होते हैं उनकी सैलरी फिक्स होती है और उन्हें छुट्टी भी मिलती है, फेस्टिवल का हो या फिर महीने का हो या फिर साल का हो पूरा, तो इन लोग को छुट्टी मिलता है। लेकिन वहीं पे अब हम बात करेंगे कि जो बिहार होमगार्ड वाले हैं, तो क्या उनको छुट्टी सेम मिलता है? सेम है, तो भाई इस चीज़ में थोड़ा डिफरेंट होता है। इनकी जो सैलरी है डेली बेसिस पे बनती है। अगर वो डेली काम कर रहे हैं तो उनको सैलरी मिलेगा, नहीं काम कर रहे हैं उनको सैलरी नहीं मिलेगा। ये है होमगार्ड वालों के लिए। अब देखिए इनकी जो सैलरी है 800 रुपया पर मंथ है, सॉरी पर मंथ नहीं, पर डे है। वो तो आप जोड़ लीजिए कि 30 दिन तो 24,000 रुपया हो जाता है। 31 का भी महीना होता है, तो वो तो डिपेंड करता है, जो महीने में 31 का हुआ 31 दिन का सैलरी बनेगा, 30 दिन का हुआ तो 30 दिन का सैलरी बनेगा। तो 800 रुपये का दिन हुआ। अगर आप एक दिन अब्सेंट करते हो तो आपका एक 800 रुपया है जो कि कट हो जाता है। 2 दिन करोगे तो 8 दूनी 1600 रुपया कट हो जाएगा। मतलब अगर आप 15 दिन रेस्ट करते हो तो 15 दिन का आपका सैलरी कट हो जाएगा। इनको कोई छुट्टी नहीं मिलती है। हाँ, बहुत इमरजेंसी है तो आप अपने सीनियर से लेकर के जा सकते हो, लेकिन सैलरी तो कटेगी। इनकी सैलरी ऐसे नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो इनकी छुट्टियां हैं, छुट्टियां पे तो मैंने बता दिया कि इनको कोई छुट्टी नहीं मिलता है। और जो पेमेंट है तो 24 रुपया बहुत मायने रखता है, सॉरी 24,000 रुपया बहुत मायने रखता है। और आने वाले दिनों में इनकी मांग है, इनकी जो सैलरी है वो बढ़ाई जाएगी। और देखिए इनका जो जॉब है वो अपना ही जिला में रहेगा। अब अभी जो वैकेंसी आया हुआ है बिहार में 15,000 सीट, बिहार के 38 जिला में 38 जिला का अलग अलग सीट है। और जो इसमें सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप सीधे फिजिकल एग्ज़ाम दीजिए और नौकरी लीजिए, ये है इसका। इसमें आपका हो जाएगा, फिजिकल में आपका रनिंग है, हाई जंप है, उसके बाद फिर आपका है गोला फेंकने वाला। और इसमें क्या है कि आप जितना ज़्यादा, मतलब कि एक तो आपका लिमिट बनाया हुआ है, लेकिन आप थोड़ा होता है कि 800 मीटर रनिंग करने का गर्ल्स का है, जैसे 1600 मीटर बॉयज़ का है, टाइमिंग सेट है। आप कम टाइम में इस चीज़ को कवर करते हो, गोला फेंकने वाला, जंप करने वाला ज़्यादा कर लेते हो, जितना वो देते हैं उससे ज़्यादा हाइट में आप करते हो तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। ये है इसका प्रोसेस। और आने वाले समय में इसका जो बढ़ाया जाएगा, जो सैलरी है वो बढ़ा दिया जाएगा। और इन पे भी, इन मुद्दों पे बात किया जाएगा, बात रखा जाएगा कि भाई इनको भी छुट्टी मिलना चाहिए जैसे अदर डिपार्टमेंट में मिलती है। इनका ये नहीं होना चाहिए कि जॉब कर रहे हो, डेली हो तो डेली पे पेमेंट है, नहीं हो 4 दिन तो 4 दिन की पैसे कटेगी।
तो इस तरह से इनका है। और मैं तो कहूँगी कि आप लोग इस मौके को बिल्कुल भी गवाइए मत। और अलग अलग जिला में अलग अलग सीट है और ज़्यादा सीट है, और ये बहुत ही सुनहरा मौका है कि अभी बहुत सारी वैकेंसीज आ रखी है। आप निकल जाके तो क्या दिक्कत है। देखिए, वर्दी पहनना हर किसी को पसंद है, और अपने ही जिला में वर्दी पहन के काम करोगे तो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। तो दोस्तों, मैंने आपके साथ ही इन्फॉर्मेशन शेयर की हूँ और आगे अपडेट देती रहूँगी। आपको जो कुछ भी क्वेश्चन होता है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू सो मच।